तो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ भाई, ये वीडियो भाई एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए है जिसको कहते हैं AKTU यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं अभी करेंटली एनरोल्ड हूँ और मैं अपनी बीटेक की ग्रेजुएशन कर रहा हूँ भाई। इतनी कामयाब यूनिवर्सिटी है ये भाई, इतने बड़े आदमी पे इसका नाम रखा गया है, अब्दुल कलाम जी। जो बंदा भाई, ही वॉज सो अहेड ऑफ हिज टाइम, ही यूज टू थिंक सो मच आउट ऑफ द बॉक्स। और भाई ये यूनिवर्सिटी जस्ट अपोजिट है भाई। मतलब जिन बंदे के नाम पे यूनिवर्सिटी रखी गई है उसके लिटरली वैल्यूज के अपोजिट काम करती है ये। अब तुम ये सोचोगे भाई ऐसा क्यों बोल रहा है ये, तो अभी मेरे एंड सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं। तो टिपिकली तुमको क्या लगता है कि एक सेमेस्टर कितने टाइम तक चलता होगा? भाई कुछ लोगों का भाई 5 महीने चलता है, भाई चलो 4.5 महीने हो जाता है। वैसे तो होना तो चाहिए भाई 6 महीने, लेकिन 5 महीने 4.5 महीने में भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन AKTU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है भाई जो कि 2.5 मंथ्स में ही एक सेमेस्टर को निपटा देती है। ये कह के कि भाई पिछला वाला सेमेस्टर भाई थोड़ा लंबा हो गया था और अब की बार टाइम नहीं है, तो भाई ये वाले सेमेस्टर 2.5 मंथ्स में ही निपटा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और भाई तुम किसी से भी बोलने जाओगे कि भाई ये क्या हो रहा है, 2.5 महीने में ही कैसे सेमेस्टर निपटा रहे हो, तो भाई वो बोलेंगे कि अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता आया है। और भाई तुमको पढ़ लेना चाहिए था पहले से। अरे भाई, जब कोई चीज़ बनाई ही गई है, डिज़ाइन ही की गई है 6 महीने के लिए, तो उसको कोई 2.5 महीने में कैसे ख़त्म कर सकता है? लाइक लॉजिक ही नहीं है इस चीज़ में। किसी चीज़ का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन भाई यहाँ पर तुम किसी से बात भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने कॉलेज के तो एडमिनिस्ट्रेटिव से बात नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो बोल देंगे कि भाई AKTU बनाता है। तो लिटरली भाई कोई एक स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी को कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता है इस यूनिवर्सिटी के। उस पर खुद ही भाई अभी जो वाइस चांसलर है उसके बीच में कुछ तो चल रहा है, तो ये तो इंटरनली अभी चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। बाकी भाई AKTU पे आए दिन इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि भाई ये बैक पेपर के स्कैम होते हैं लिटरली। इस कॉलेज में एडमिशन कौन सा बच्चा लेता है जिस बच्चे के 90% से ऊपर परसेंटेज हो। 2 महीने बाद जब रिजल्ट आता है तो 100 में से 80 बच्चों की बैक आती है। बैक पे हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, बच्चे ने नहीं पढ़ाई की होगी, बैक आ गई होगी। लेकिन बैक आने के बाद जब बच्चा रिवेल का फॉर्म भरता है तो 80 में से 70 बच्चे रिवेल में पास हो जाते हैं। तो आप एग्जाम टाइम में सीधा अनाउंस कर दो ना कि 500 रुपए दो, ये बच्चा किसी के बैक नहीं आएगा। तो ऐसी ऐसी तो चीज़ें होती हैं AKTU में, ठीक है। फिर इनका भाई 75% जो क्राइटेरिया वो तो ऑल ओवर ही है। ये थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करते हैं कि भाई नहीं, 75% होना ही चाहिए, ठीक है। 8,000 रुपये यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी होती है, जो कि तुम कॉलेज में एनरोल करने के बाद देते हो भाई। कि मतलब जैसे कॉलेज की तुमने फ़ीस दे दी फर्स्ट ईयर की, उसके बाद जब एग्ज़ाम पड़ेगा तो 8,000 फ़ीस और लेते हैं ये तुमसे। और अगर भाई 8,000 फ़ीस तुमने दी है, ठीक है, तो तुम ये सोचोगे चलो भाई इसमें सब कुछ कवर होगा, कि भाई मान लो मेरी कॉपी चेकिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई वो आराम से चेक होगा। लेकिन वो भी नहीं होता है। अगर तुम्हारी कॉपी चेकिंग में कोई गड़बड़ हो गई, जो कि काफ़ी बार देखने को मिलती है, तो तुमको 2,800 और देना पड़ेगा, ठीक है, अपनी कॉपी को रीएवैल्यूएट कराने के लिए। और भाई ये लोग भाई रिजल्ट तो इतना जल्दी देते हैं कि तुमको मज़ा ही आ जाएगा भाई। मतलब जैसे अभी तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है। फर्स्ट ईयर का पेपर हम लोग ने शायद मार्च में ख़त्म हो गया था हमारा, ठीक है। और अभी पता नहीं 2-2.5 महीने हो गए होंगे, और भाई अभी तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इनसे आ नहीं पाया है, ठीक है। उसका हम लोग इंतज़ार कर ही रहे हैं। रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, कितने लोग पास होंगे फेल होंगे, वो तो AKTU ही जानता है। लेकिन भाई रिजल्ट भी ये लोग बहुत आराम से देते हो भाई। अगर रिजल्ट में तुम्हारी बैग आ गई तो तुमको वो जो 8,000 एग्जामिनेशन फीस दी है उसके अलावा तुमको 2,800 और देने पड़ेंगे, ताकि तुम अपनी कॉपी एवेल्युएट करा पाओ। अब भाई ये 2,800 देने के बाद अगर भाई तुम जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो भाई तुम्हारे 2,800 भी डूब गए। और मतलब जीत गए तो भाई तुम्हारी प्रोसेसिंग फीस फिर भी कटेगी, ऑन टॉप ऑफ दैट 8,000। भाई 8,000 भाई बड़ी रकम ले रहे हैं ये। और भाई कॉपी चेकिंग भाई इनकी बहुत ही खतरनाक लेवल पे होती है। उसके बाद भाई अगर AKTU के करिकुलम की बात करें तो वो भी भाई अपने आप में भाई एक अलग ही चीज़ है। भाई तुमको फर्स्ट ईयर तो भाई, ये तो मैं तुमको बताऊंगा, इन जनरल इंजीनियरिंग का ये सीन है। AKTU UGC के अंदर आता है और UGC जैसे सेट करता है। तो भाई इनका भाई तुम करिकुलम देख लोगे तुमको मज़ा आ जाएगा। हल्की फुल्की ट्यूकिंग करते हैं ये, मतलब कि हाँ बहुत लोग बोल रहे हैं AI आ रहा है, AI आ रहा है, तो हल्की फुल्की भाई चीज़ें डाल देंगे। पूरी बाकी पूरी चीज़ें वही सेम टू सेम रहेगी। फर्स्ट ईयर तो सिर्फ मज़े दिलाने के लिए है। फर्स्ट ईयर में तुमको फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट्री केमिस्ट्री का तो मुझे बिल्कुल ही तुक समझ में नहीं आता कि भाई इंसान क्या करेगा केमिस्ट्री पढ़ के। भाई अगर उसको केमिकल इंजीनियर बनता है तो वो केमिकल इंजीनियर लिया होता ना, CSE में तो होता नहीं।
तो भाई फिजिक्स इलेक्ट्रिकल तुमको ये केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो फलाना ढिमकाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी भाई पुराने सिस्टम्स पढ़ाते हैं जो कि आउटडेट हो चुके हैं, ठीक है, उनको अपडेट अपडेट कोई कर नहीं रहा है 2 डेकेड से। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। इनका भाई करिकुलम भाई पता नहीं कौन सी सदी में भाई हल्का फुल्का अपडेट होता है, हल्की फुल्की सी ये पाइथन प्रोग्रामिंग डाल के सोचते हैं कि अरे हमारा करिकुलम तो अब ऑन ट्रैक आ चुका है, जबकि बाकी कोई चीज़ें ये नहीं चेंज करते हैं भाई। बस भाई सब्जेक्ट्स के नाम बदल के सब्जेक्ट वही रहता है, ठीक है, हल्की फुल्की सी चीज़ें काट देते हैं ये। भाई जो चीज़ें जो बंदा, भाई अगर कोई मैकेनिक्स पढ़ रहा होगा उसको काम आएगी ना भाई मैकेनिकल की नॉलेज, मैकेनिक्स की लैब, हमको क्यों करा रहे हो भाई? वैसे ही पूरी दुनिया नीश स्पेसिफिक हो रही है। अगर किसी बंदे ने ये बोला है कि मैं बीटेक डाटा साइंस, बीटेक सीएससी स्पेशलाइजिंग इन डाटा साइंस कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, तो भाई मैं क्या करूँगा मैकेनिक्स की लैब करके? तो फर्स्ट ईयर तो आपका इसी सब में चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी कुछ आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं, उसमें भी बस थ्योरी 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 थ्योरी। आपको बस C++ का हल्का फुल्का डीएसए मिलेगा, उसके अलावा आपको पूरी थ्योरी रहेगी। थ्योरी को रट के आपको पेपर देना है, और भाई वो भी, वो भाई जावा पढ़ के भाई उसके प्रोग्राम्स को भाई आपको कॉपी पे लिख के देना है। भाई मतलब गजब का लॉजिक है भाई, कोडिंग जैसी चीज़ को कॉपी पे लिख के आप भाई प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है। तो ये लॉजिक भी अपरंपार का लॉजिक है, जो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। उसके बाद भाई प्लेसमेंट कैसी चल रही है AKTU की, वो तो सबको पता ही है। और प्रोफेसर्स भाई, तुम बीटेक डाटा साइंस ले रखी है मैंने, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि भाई डाटा साइंस के इनके पास प्रोफेसर ही नहीं होंगे। मैक्सिमम मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस जो AKTU के अंडर आते हैं, उसमें वो ये लोग भाई बहुत सारे AI की स्पेशलाइजेशन कोर्स वगैरह डाल देते हैं, लेकिन उस कोर्स के रिलेटेड टीचर ही नहीं रहता है। कोई टीचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई, टीचर को AI के बारे में कुछ पता ही नहीं है भाई। एक प्रोफेसर जो 2 डेकेड पहले आया था, उसको AI के बारे में क्या पता? ये भाई कौन रख पाएगा एक AI के टीचर को? भाई अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ेगी। तो बस नाम का है ये सब, ठीक है। उससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है। जो मेन ग्रेड के, जो हैवी ग्रेड के सब्जेक्ट रहते हैं वो थ्योरी वाले ही रहते हैं। तुमको भाई ऑटोमेटा की थ्योरी और पता नहीं क्या क्या पढ़ाएंगे। और भाई पूरा पूरा सब्जेक्ट भाई पूरा मैथ पे दबदबा है भाई। इतना ज़्यादा मैथ है जो इसका भाई को फिर से तुमको इंडस्ट्री में बहुत एप्लीकेशन नहीं दिखेगा। इनका भाई रहता है कि भाई मैं तुमको भाई तुम्हारा बेस बना दूंगा, मैं तुमको थ्योरी से ही सब कुछ बता दूंगा, और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की क्या ज़रूरत है भाई? अगर भाई ये लॉजिक, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये वर्क नहीं करता, लेकिन अगर आप ये बताओ ये लॉजिक वर्क करता, तो भाई इंडिया के अंदर भाई इतने सारे ग्रेजुएट निकल रहे हैं, और उसका भाई इतने सारे जो इन वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकलते हैं, और उसका परसेंटेज जानती हो कि कितनों को नौकरी मिलती है। तो वो रिफ्लेक्ट करता ना कि आप जो पढ़ा रहे हो वो काम में आ रहा है। कुछ भी काम नहीं आता है जो आप भाई अपने इंटर्नशिप पीरियड में सीखते हो, और जो एक्सटर्नल भाई कोडिंग क्लासेस और ये सब करते हो, सिर्फ वही चीज़ें काम आती है, और उसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा। उसके बाद ये 75% क्राइटेरिया आपके गले में बांध देंगे कि आप कॉलेज भी आओ, और भाई कुछ इधर उधर किया तो ये 75 बिगड़ जाएगा, तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम में भी भाई नौटंकी होगी, ठीक है। तो भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, अगर AKTU के अंदर तो मत ही आना भाई, तुम्हारा भाई काम बिगड़ जाएगा बहुत तगड़े से। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सुनेगा, ठीक है। और भाई मैं भाई एक और एंड में चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम आज की डेट में बीटेक करने जा रहे हो, तो और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमको जॉब स्पेसिफिक बनना है, तुमको कोडिंग की जॉब वगैरह लेनी है, तो गो फॉर BCA का करिकुलम बहुत ज़्यादा बेटर है। मैथ्स कम है, और फालतू की चीज़ें नहीं है, एक साल झक नहीं मरवाते हैं। बीटेक बीटेक से 100 गुना अभी फ़िलहाल बेटर BCA चल रहा है, ठीक है। BCA करके तुम भाई अगर अच्छे से BCA करोगे तो मे बी यू कैन लैंड सम क्वाइट गुड जॉब, नहीं तो फिर तुम MCA भाई ऑनलाइन कर लेना, ठीक है। लेकिन भाई बीटेक वो भी AKTU से तो बिल्कुल मत करना, 2.5 2.5 महीने में सेमेस्टर ख़त्म करा देंगे, और भाई कुछ नहीं रहेगा, टीचर से पढ़ा वढ़ा के चला जाएगा भाई। तुम कर पाओ तो कर पाओ, नहीं तो भाई दे देना एग्ज़ाम, भाई पास हो जाओगे तो ठीक है। उसके बाद भाई यही सब है भाई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है भाई।